वेलकम इन कोटिला क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कौन सा टॉपिक? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में बनता है। देखो ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या कहता है, पहले एक समझते हैं इसको। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। अगर मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मान लो कि मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है, से एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने क्या मान ली, कोई भी पोलिनोमियल मान ली, ठीक है, ऐसा मैंने कंसीडर किया। अगर यहाँ से कोई मुझे ये कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या से कि फैक्टराइज इट, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक पोलिनोमियल ली पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं इस पोलिनोमियल को क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, या यहाँ से क्या फाइंड आउट करता हूँ, फाइंड जीरोज। इसकी क्या फाइंड आउट करूँ मैं, जीरोज फाइंड आउट करता हूँ। फैक्टराइज करें या जीरोज फाइंड आउट करें। अगर मैं यहाँ से क्या बोलना चाहूँ कि मुझे इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी। जीरोज मतलब कि किस x की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है ये क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 3, 2, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 जो है वो इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर? फैक्टराइजेशन आई होप कि 9th में आपने अच्छे से किया है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, वो आपको पता होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया क्वेश्चन, मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया इस टाइप से, इक्वल टू 0 है, यानी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन, ये कोई दो नंबर थे, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि या तो मेरा फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 होगा या मेरा सेकेंड नंबर इक्वल टू 0 होगा। ये दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगी, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या दोनों 0। जब मैंने फर्स्ट को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, और सेकंड को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यानी कि x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 इसकी क्या है, जीरोज हैं। क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह या तो -2 रखूँ या -3 रखूँ, ये जो टर्म है पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इट मीन्स x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 इसके लिए क्या है, जीरोज हैं। क्या है इसकी, जीरोज हैं। हमने जीरोज फाइंड आउट की। अब ये क्या कहता है कि देखो ये दोनों x हैं, हम इनको एक बार सेपरेट के लिए बोल देते हैं कि ये तो हमने क्या मान लिया, अल्फा, और ये हमने क्या मान लिया, बीटा, ठीक है। एक को हमने क्या मान लिया, अल्फा, और एक को हमने क्या मान लिया, बीटा नाम दे दिया, ठीक है। हमने सिर्फ नेमिंग किया इनको और कुछ भी नहीं किया। क्लियर? तो अगर यहाँ से मैं ये कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -3 बीटा -2, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी -3 इंटू -2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। क्लियर हुआ? अब ये जो सारी टर्म थी, इसको सोल्व करने के लिए, मीन्स जो ये जीरोज फाइंड आउट हुई थी, इनके लिए एक और फॉर्मूला आया हमारे पास। वो क्या कहता है, अगर मुझे क्या निकालना हो, पोलिनोमियल से डायरेक्ट ये टर्म निकालनी हो, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। क्योंकि ये दोनों क्या थी, 0 थी, और उनको क्या किया हमने, ऐड, यानी जो सम ऑफ जीरोज है उसको मैं क्या बोलूँगा, -b/a। -b/a मीन्स अगर मेरे पास जर्नली कोई इस टाइप की पोलिनोमियल है, ax प्लस bx प्लस c, ध्यान रखना कि जर्नल में हम हमेशा किस में लेकर चलते हैं, प्लस में। ये मेरे पास कोई टर्म पोलिनोमियल है तो उसके लिए जो सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, -b/a, यानी -b का कोफिशिएंट माइनस के साथ में, b x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस, और ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, -b/a। ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट।
यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला इसके लिए? सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। क्लियर? अब अगर इस फॉर्मूले से मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, क्या कहा? सम ऑफ जीरोज, और इसकी जीरोज मैंने क्या मानी थी? अल्फा बीटा। यानी अगर यहाँ से मैं सम ऑफ जीरोज डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा? b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, b कौन था? x का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्या है? 5, और उसके साथ में एक नेगेटिव साइन है, यानी -5 डिवाइडेड बाय कौन था? a क्या था? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? -5। सम ऑफ जीरोज क्या आ गया? -5 आ गया। जो हमने इसको फैक्टराइज किया, यहाँ से जीरो निकाले, फिर उनको ऐड किया, तब भी क्या आया था? -5। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लिया कि जो सम ऑफ जीरोज है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -b/a। जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया गिवन पॉलिनोमियल पे, तो मेरा वही आंसर आ गया जो मैंने लॉन्ग मेथड से किया था। क्लियर? फिर क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या है? c/a। अब यहाँ पे c कौन है? c कौन है? 6 है, तो 6/a। a कौन है? 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा। क्या आ गया मेरे पास? 6। और यहाँ भी क्या आया था? 6 ही आया था। क्लियर? यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए मेरे पास एक जो नया फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो देखना हमें। ठीक है? पहली चीज तो ये देखो कि यहाँ जो टर्म है, जो पॉलिनोमियल है, उसमें सभी की सभी टर्म्स किस में है? प्लस में है। यानी जब हम जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे, मीन्स अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से लिखा हो, मान लेते हैं, ठीक है, कि इस टाइप से लिखा है। क्लियर? ये कहो कि सिंपली इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल है, इस टाइप की भी नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ बनेगा हमारे पास 3 2 1 -x। इस टाइप की अगर कोई पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर तो ये दो टर्म क्या आ गई? नेगेटिव में आ गई, जबकि वहाँ क्या है? सारी टर्म किस में है? प्लस में है। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ ना, x² प्लस -1 इंटू x और प्लस -6। यानी अब b मेरा क्या रहेगा? -1, और c मेरा क्या रहेगा? -6। इस टाइप से, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला वो किस पे है? प्लस पे है, तो हम उसको प्लस पे ही लेकर चलेंगे। ठीक है? एक तो ये टर्म थी। सेकंड फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास? सम ऑफ जीरोज के लिए। सम ऑफ जीरोज, देखो हमने सम ऑफ जीरोज को कैसे राइट किया था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट को कैसे राइट किया था? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यानी दो नंबर की एडिशन की है मैंने, एक एक करके एडिशन की है। तो यहां से एक स्टेप चलेंगे, ax² से एक स्टेप चलेंगे, क्योंकि एक एक को ऐड किया है। एक टर्म अल्फा था, एक टर्म बीटा थी, दोनों को हमने ऐड किया। क्लियर? एक स्टेप चले। जब भी हम एक स्टेप चलेंगे, यानी जब भी बच्चा पहला स्टेप चलता है वो हमेशा लड़खड़ाता है, तो थोड़ा सा माइनस साइन के साथ, वो गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता। ठीक है? यानी -b/a। लेकिन वो जैसे ही डबल स्टेप चला, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो गई है, पावर कितनी हो गई? डबल, मीन्स 2 स्टेप चलना है। 2 स्टेप चलना है, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फाइनली किस पे गया? c पे। फाइनली किस पे पहुंचा वो? c पे। स्टार्ट कहाँ से किया था? a से। अब नेगेटिव साइन नहीं है, क्यों? एक नेगेटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, 2 स्टेप चलने से नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। ये याद रखने के लिए हम हिंट बना सकते हैं इस टाइप से। ठीक है? याद रखने के लिए हिंट बना सकते हैं। ये किसके लिए है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। किसके लिए ये फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें हमें क्या निकालना हो? सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -b/a,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। क्लियर। आज की क्लास का एक लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन। अब ये कह दे, मानो कि मुझे फाइंड करना है क्या, कोई पोलिनोमियल मुझे फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोज क्या है, एक की जीरो क्या है अल्फा और एक की मतलब दो जीरोज हैं उसकी अल्फा और बीटा। मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। कैसे, क्वाड्रेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज अगर 2 हैं तो वो कितनी बनेगी, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन क्या है, मुझे फाइंड करनी है क्या, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है इसको मैं कैसे राइट करूंगा वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर था तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, यानी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हुआ। ये मेरे पास क्या होगी, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है। और क्योंकि ये जर्नल नहीं थी, इसको थोड़ा सा जर्नल बना देते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। क्या किया हमने कि जो ये दो जीरो थी इनको ऐड कर लिया और इनको मल्टीप्लाई किया, दो रिजल्ट आ गए। तो मुझे पोलिनोमियल कैसे बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसी को मैं अगर सम फॉर्मूला बनाता हूँ, मीन्स कंप्लीट से राइट करते हैं वर्टिकली, तो क्या बनेगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या बोला था हमने, सम ऑफ जीरोज, माइनस में क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, और साथ में इंटू में क्या रहेगा, इनके एक्स, प्लस इसको हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। और उसको मल्टीप्लाई किससे किया है, के से। ये हमारा क्या वे है, पोलिनोमियल निकालने का वे है, कि अगर हमें जीरोज दे रखी हो तो पोलिनोमियल कैसे निकालनी है। ठीक है। दोनों को ऐड करो, उनके सम के साथ माइनस साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस साइन के साथ में और रख दो। ठीक है। क्लियर हुआ। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, थ्योरेटिकल पोर्शन। क्या कहा, अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए करके, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। और अगर पोलिनोमियल की जीरोज दे रखी हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी वहां से पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ताकि जो हमने किया है वो हमें क्वेश्चन पे अप्लाई भी करना आ जाए। ठीक है। देखो, ये जो 3 टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ, मेनली आपकी 3 ही टाइप बनती है इस एक्सरसाइज से, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे मेनली 3 टाइप ही बनती हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या निकालनी है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालनी है। एंड देन हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर हमें जो रिलेशनशिप था किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट में, उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, भाई हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, लेट पी ऑफ एक्स क्या पोलिनोमियल है, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज। अगर मुझे जीरोज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा मैं क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं यहाँ से इसको फैक्टराइज करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 12, ये क्या है 7, यानी 3 और 4, मीन्स x प्लस 4 और x प्लस 3 इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो वो इस फॉर्म में आएगी, x प्लस 4 और x प्लस 3 इंटू में, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या कहता है कि दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। इट मीन्स आइदर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 0।
अगर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू -4 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू -3। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किसको, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जब हमने रिलेशन किया था हमने क्या किया था कि एक को तो हमने क्या बोल दिया था अल्फा और एक को हमने क्या बोल दिया था बीटा। यानी हमने कंसीडर किया कि अल्फा की वैल्यू क्या है -4 है और बीटा की वैल्यू क्या है -3 है। उसके बाद जब हमने रिलेशन का क्वेश्चन किया था मीन्स रिलेशन वाला टॉपिक किया था तो हमने क्या निकाला था, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ से जब मेरे पास ये दो जीरो आ गई तो पहले मैं इनका क्या निकाल लेता हूँ, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या आ जाएगा, अल्फा क्या है यहाँ पे -4, बीटा क्या है -3, -4 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। सेम ऐसे अगर प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। क्लियर। हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू थी, तो हमने दोनों का सम निकाल लिया और हमने दोनों का क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। क्लियर। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद फिर हम एक वर्ड डालेंगे वेरिफिकेशन। अब ये जो दोनों चीजें हमने सम और प्रोडक्ट निकाला है किसके हेल्प से, पहले वैल्यू निकाली फिर ये निकाला, इसी को हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, अब फॉर्मूले की हेल्प से। किसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से। तो वहां पे सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b/a। क्या था, -b/a। अब हमारी इस पोलिनोमियल के अंदर b कितना है 7, b कितना है 7 और उस पे माइनस साइन, माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी थी 7, डिवाइड करेंगे a से, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी आंसर क्या आ गया 7 आ गया। क्लियर। ये सब निकाला था हमने यहाँ वैल्यू निकालने के बाद, और ये अब जो वेरिफिकेशन में जो सम निकाल रहे हैं वो किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, हम फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूले की हेल्प से। सेम ऐसे ही हमने प्रोडक्ट के लिए भी फॉर्मूला किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था c/a। क्या था c/a। c हमारा c क्या है 12, c क्या है 12 बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 12। अब देखो जब हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया था तब भी 7 आया था, फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया तब भी -7 है, यहाँ भी -7 था, यहाँ भी -7। जब प्रोडक्ट देखा किसमें, डायरेक्ट में, तब क्या था 12, और फॉर्मूले की हेल्प से किया तब भी क्या आया 12। इट मीन्स दोनों चीज़ों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये रिजल्ट सेम आ गया तो यही तो हमें वेरीफाई करना था, यानी कि ये क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, हैंस वेरीफाई। क्लियर। ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। बोर्ड में ये 3 ही टाइप क्वेश्चन की डाल के दे रहा है वो आपको, हर बार बोर्ड में यही होता है। या तो वो क्या कह देगा कि फाइंड आउट द जीरोज एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज निकालेंगे, एक को अल्फा बोल देंगे एक को बीटा बोल देंगे, वहीं से हम क्या निकालेंगे, उनका सम और उनका प्रोडक्ट। ठीक है। इतना करने के बाद हम एक नई हेडिंग बनाएंगे वेरिफिकेशन के नाम से। ठीक है। वेरिफिकेशन में हम फिर से क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला क्या था, -b/a, -b/a, और प्रोडक्ट के लिए क्या था c/a। क्या था c/a। क्लियर। और याद रखने के लिए हिंट भी बताया था, क्या बताया था कि ये क्या था, सिंगल का एडिशन था। सम का मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा, एक का एडिशन था, एक का एडिशन था, तो एक स्टेप ही उसको चलना था। और पहला स्टेप जब चलेगा यानी नेगेटिव के साथ में, a से b पे नेगेटिव के साथ यानी b/a, फिर a से b पे, b से c पे, क्योंकि इन दोनों में क्या था, इनटू में थे, मीन्स टोटल 2 थे, ये 2 थे तो 2 स्टेप चलेंगे, a से b पे, b से c पे।
ए से बी पे एक नेगेटिव, बी से सी पे दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सी बाय ए बन गया था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास जो बोर्ड में तीनों टाइप हैं, तीनों मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड जो क्वेश्चन डालती है अच्छे वाले क्वेश्चन, वो सेकंड टाइप पे डालती है। तो सेकंड टाइप पे स्पेशल फोकस रखना, और मेनली स्टैंडर्ड वाले बच्चे। ठीक है, सेकंड टाइप क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब की बार उसने दे दिया क्या कि अल्फा और बीटा इसकी क्या है, जीरोज है, किसकी, इस पोलिनोमियल के। यानी हमें पोलिनोमियल गिवन है, सॉल्यूशन में क्या कहता है, हमें पोलिनोमियल गिवन है, तो हमने मान लिया कि वो पी ऑफ एक्स है, और उसको कैसे राइट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इतना सुनते ही एक चीज़ माइंड में आपको क्लियर आनी चाहिए, जैसे ही इसने ये कहा कि अल्फा और बीटा इसकी क्या है, जीरोज हैं, इतना बोलते ही कुछ भी मत देखो, सबसे पहले क्या निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू अब की बार क्या है, -5, क्या है, -5 बाय ए की वैल्यू क्या है, 1, यानी किसके इक्वल आ गया ये, 5 के इक्वल। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए, सी की वैल्यू को है अब की बार के, यानी के बाय 1, दैट मीन्स के। क्लियर, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के आ गई। क्लियर, जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस वन, आगे तो पढ़ो ही मत एक बार, इतना अगर इसने ये बोल दिया कि अल्फा और बीटा इसकी जीरो है तो एक बार अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो। उसके बाद क्या कहता है, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसने दे दी, क्या दे दी, वो 1 दे दी। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की। ठीक है, अब देखो अल्फा माइनस बीटा 1 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, इससे ये खत्म, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएंगे, ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा, 6, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 उधर जाने के बाद डिवाइड में, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर अगर हम पुट करें तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, देन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी अल्फा की 3 आ गई, बीटा की क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर, उसके बाद इसने पूछा क्या है कि मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पे आया मेरा, यहाँ पे मीन्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, के इक्वल है, और अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा की वैल्यू कितना है 3, बीटा की वैल्यू कितना है 2, दोनों की प्रोडक्ट मतलब 6, यानी के की क्या था, के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 थी, बीटा की वैल्यू 2 थी, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, ये सबसे सिंपल वाली टाइप थी। वैसे इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे, इस टाइप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए एक सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, एक बार मैं आपको टाइप क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें इसी टाइप की करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। मैंने आपको क्या कहा है कि एक तो ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे इसने ये बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन, भाई किसी के लिए भी उसने क्या बोल दी, जीरो। इतना सुनते ही कुछ ना समझ में आए या ना आए कुछ भी मत सोचो, डायरेक्ट जाओ
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये दोनों तो डेफिनेटली यूज होंगी अगर उसने ऐसा बोला है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे स्टार्ट करते, इसने अल्फा माइनस बीटा भी दे रखा था और के की वैल्यू पूछ रखी थी, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली और के अंदर पुट कर दिया। क्लियर। लास्ट जो टाइप है हमारी वो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या निकालनी हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, जिसकी जीरोज हमें दे रखी हैं। अभी भी मैंने देखो यही कहा था, हुज जीरोज आर, 2 जीरो दे रखी है। अब की बार उसने अल्फा और बीटा नहीं बोला, उसने बोल दिया कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्वेश्चन में कुछ हो या ना हो, सबसे पहले तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी मुझे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा कितना है 5 और बीटा कितना है 2, यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें निकालनी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए हमने एक डेरिवेशन किया था ना, डेरिवेशन क्या था वो, जल्दी बताओ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको निकालने के लिए हमने एक डेरिवेशन किया था। क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स, उसके बाद एक्स की पावर एक और कम हो जानी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक्स अब की बार क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि यहाँ 2 थी यहाँ 1 थी, वहाँ 0 हो जाएगा। और इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, किसी जर्नल के से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। यानी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 7, अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 इंटू में एक्स एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना था 10 था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये इस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे ये ही क्वेश्चन बनते, टाइप तो ये 3 ही बनेंगी, ठीक है। इन तीनों टाइप में सेकंड टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें मेनली क्वेश्चन इसके ट्राई करने हैं। एक बार मैंने आपको टाइप करवा दिया, अब मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाए हमें कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं किसी पोलिनोमियल के लिए। पोलिनोमियल क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और अल्फा और बीटा इसकी क्या गिवन है, जीरोज। तो मैंने आपको यही कहा था कि जैसे ही ये बोले कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं तो क्या निकाल लो, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद देखना कि नेक्स्ट में क्या कहता है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या था फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो माइनस साइन ये फॉर्मूले वाला बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, यानी माइनस पी बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी पी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है क्यू बाय ए की वैल्यू क्या है 1 मीन्स क्यू, यानी मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यू, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूज़ तो मुझे इन 2 को ही करना है। क्या आपको कोई ऐसी टर्म पता है जो इन तीनों चीज़ों को रिलेट करती हो, कोई ऐसी टर्म जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हों, ध्यान है। अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि हाँ मुझे पता है अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करूँ तो वो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, एक चीज़ आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आ गया, और अल्फा इंटू बीटा यानी ए बी में आ गया। ठीक है, इट मीन्स इसको क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ऐसा ही एक प्रोसीजर चाहिए, यानी मेरे पास टर्म क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, पी। इस टर्म पे मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस पे मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वेयरिंग दोनों साइड। अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और पी का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाली टर्म उधर शिफ्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्यू, तो वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यानी क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू। ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के। क्लियर हुआ। फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया, जैसे ही इसने बोला अल्फा प्लस बीटा जीरोज हैं तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, दोनों ये चीज़ें निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना था, तो हमने ये देखा कि एक आइडेंटिटी ऐसी होती है जो इन तीनों को रिलेट करती है, वो क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो मैंने यही किया कि मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी था, उस पर क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग अप्लाई। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इधर क्या आ गया, पी स्क्वायर। इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो 2 अल्फा इंटू बीटा को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा पे। क्लियर हुआ क्वेश्चन। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को डील करना है। या फिर मैं ये कहूँ कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इस आइडेंटिटी में ए को अल्फा से रिप्लेस कर दूं, बी को बीटा से रिप्लेस कर दूं, तब भी मैं इस क्वेश्चन पे प्रोसेस कर सकता था आगे। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी जो टर्म हमें निकालनी है हमें उन पे ही फोकस करना है कि हमें उनको निकालना कैसे है, क्या यूज करके कैसे पहुंचे, तीनों चीज़ों को कैसे रिलेट करें। नेक्स्ट क्या कहता है सेकंड पार्ट इसी में कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, अब 1 बाय में तो हमने कोई चीज़ देखी नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखो कि ये सारी टर्म हमें पता है ना, ये सारी टर्म क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है ना, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। या इसी चीज को ये ऐसे भी लिख कर दे सकता है कि फाइंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, यानी 1 बाय अल्फा को मैं अल्फा की पावर -1 लिख सकता हूँ, 1 बाय बीटा को बीटा की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, P बाय क्यू आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, P बाय क्यू। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सा नोट और नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए। देखो क्या था वो, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सपोज मुझे ये निकालना है और मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालने आते थे,
जब मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला था तो मेरा फॉर्मूला क्या था, -b/a, ठीक है। जब मैं अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स निकालूंगा, यानी ये जब इनवर्स पे स्टार्ट होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ऑप्शनल के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको अगर ये 3 मार्क्स में आता तो ऐसे ही सोल्व करना था जैसे अभी किया है। जब ये ऑप्शनल में आएगा कि मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया, वो डायरेक्ट आपसे ये कहेगा कि फाइंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अल्फा बीटा क्या थे, 0 थे, पावर क्या है, इनवर्स में है। तो आप कैसे करेंगे, इसको ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे, मतलब उल्टी साइड से। अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने इधर से रीड किया था इसको कि यहाँ से एक स्टेप यहाँ पे गए, ठीक है, और नेगेटिव के साथ, यानी -b/a। जब मैं इनवर्स पे देखूंगा तो मैं पीछे से आगे जाऊंगा, पीछे से आगे जाऊंगा, और एक स्टेप चलेंगे तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं तो क्या बनना चाहिए था, यहाँ से एक स्टेप गए, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव के साथ में यही बनेगी ना, -p, डिवाइड में कौन आएगा, क्या, ऐसे किया था ना। यहाँ से जब मैं सेकंड स्टेप पे गया तो सेकंड के फर्स्ट में आ गया था, यानी -b/a। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी मैं इसको ऐसे ही डील करके चलूंगा, ठीक है, यानी c से किस पे गया मैं, b पे, एक स्टेप चलाऊं तो नेगेटिव साइन के साथ, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, -b/ किससे चला था, पीछे से, पीछे कौन था, c था हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, -b/c। इस टाइप से भी हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, p/q आ जाएगा डायरेक्ट, हमें लॉन्ग पे जाने की नीड भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। और ये क्यूबिक में आएगा तब और भी खतरनाक हो जाता है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स जब आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस इनवर्स वाली ट्रिक को ध्यान रखना, पॉइंट बना लेना अपना इंपॉर्टेंट सा और राइट कर लेना कहीं भी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। फिर से क्या बोल दिया, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। जीरोज हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ पे, पोलिनोमियल क्या है मेरे पास, 2x², पोलिनोमियल क्या है मेरे पास, 2x² प्लस 5x प्लस k। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -b/a मतलब -5/2, और अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब k/2, क्लियर। उसके बाद क्या करता है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, वो इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी हमें साथ में क्या गिवन है कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 21/4 के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फिर से देखो, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, और अगर इस रिलेशन को देखूं तो मैं क्या आएगा, α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ ध्यान आ रहा है, जल्दी बोलो, कुछ ध्यान आया। ऐसी कोई टर्म है जिसके अंदर हम इन तीनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, अगर सोचो तो। फिर से अगर मैं क्या कर दूं, इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, अगर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ठीक है। तो वही कर देते हैं, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर। अब क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, इसको मुझे क्या करना है, यूज करना है, तो मैं इस 2α बीटा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा राइट कर सकता हूँ। यानी मैं कैसे कर सकता हूँ, α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू 25/4, ऐसे राइट कर सकते हैं, क्लियर। और इस टर्म की वैल्यू हमें फिर से क्या है, गिवन है, फिर से क्या है, हमें गिवन है, क्लियर। अगर ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, 21/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है, k/2
क्या है मेरे पास, k/2 किसके इक्वल है, 25/4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 25/4 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हम k/2 की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, इस टर्म को उधर जाके शिफ्ट कर दो, k की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कैसे किया और क्या वैल्यू इनकी आई है। क्लियर? आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल और करते हैं इसी पे। आज हमने किया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मेनली जो वर्क किया किस पे किया है, क्वाड्रेटिक पे। कल हम यही सेम वर्क किस पे करने वाले हैं, क्यूबिक पे। क्लियर हुआ? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना। कहीं ये कहो कि सर हमने सब कुछ कर लिया, भाई फ्री में करवा रहा हूँ तो कुछ तो मेरे लिए भी करोगे ना। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय।